जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा हुआ है, लेकिन इससे जो आपके प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। सामान्य जो नर नारी हैं वो तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बात की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु देवादेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी में आए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और कमल के पुष्पों में एक पुष्प को कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने संकल्प किया था कि वो 1000 कमल के पुष्पों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। जब उन्होंने एक पुष्प कम देखा तो उन्हें बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के पुष्प के समान ही है, मुझे कमल नयन भी कहा जाता है और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। ये विचार करके भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के कांत के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। भगवान शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वो अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था। मदिरा पान और वैश्यागमन आदि बुरे कर्मों में वो सदा लिप्त रहता था। दिन रात दुष्कर्म पाप में लीन रहता था, इसलिए वो व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमा करता। एक दिन व्यापार के लिए घूम रहा था कि घूमते घूमते वो महिष्मतीपुरी नगरी में जा पहुंचा और वो नगरी राजा महिष के द्वारा बसाई गई थी। उस समय पवित्र कार्तिक का मास चल रहा था। उस समय वहां पर कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत सारे लोग अनेकों गांव से स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वो भी 1 मास तक वही रहा। वो प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सुनता, उनसे वार्तालाप किया करता। वो कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों और गायों को भोजन करा रहे हैं, उनको दान दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जलते हुए दीपक भी देखे। त्रिपुर नाम के राक्षस के 3 पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए भगवान शिव के इस भक्त की तिथि को दीपोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर ब्राह्मण को पूरा 1 माह बीत गया। एक दिन अचानक ही एक काले विषैले सर्प ने उसे डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दिशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब धनेश्वर के प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। तब यमराज जी ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाला जाए। परंतु जैसे ही सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभपाक नरक में ले जाकर गर्म तेल के कढ़ाई में डालना चाहा तो वो कुंड शीतल हो गया, ठंडा हो गया। यह देखकर सभी यमदूत हैरान रह गए। उन्होंने ये सारी घटना यमराज जी को बताई। ठीक उसी समय देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे। उन्होंने यमराज जी से कहा, हे सूर्यनंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है।
जो मनुष्य पुण्य कर्म करके वाले लोगों का दर्शन या स्पर्श फिर या उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वो उनके पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और ये ब्राह्मण तो 1 मास तक श्रीहरि भगवान के कीर्तन और कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, इसलिए उन सब के पुण्य का भागी इसको प्राप्त हुआ है। इसलिए अब से यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सभी नरकों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज जी ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी से कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी। उसके पश्चात उसे यक्षलोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचार घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को कहते, सुनते या हुकारा भरने वाले को भी समस्त पापों पर मुक्त करना और सभी भक्तों पर कृपा करना। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा भी पूर्ण हुई। बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर भक्त भगवान विष्णु और शिव दोनों के संयुक्त रूप में पूजन करते हैं। ये वही दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर को बैकुंठ धाम की तरह सजाया भी जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी जी की पत्तियां प्रदान की जाती है और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं देव उठनी एकादशी के दिन तो चतुर्थी तिथि के दिन तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए काशी जाते हैं और भगवान शिव जो कि पूरे चातुर्मास में इस ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल रहे होते हैं, आज ही के दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को सारे ब्रह्मांड का कार्यभार सौंप देते हैं और इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन का दिन माना जाता है। अब बात करें बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में शालिग्राम जी हैं या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप विराजमान है और इसी के साथ अगर शिवलिंग भी है तो उनके भी आप विधि विधान से अभिषेक करके पंचामृत से या कच्चे दूध से फिर पूजन करें इस और पुष्प आदि चढ़ाएं। तो भगवान विष्णु को आप जरूर से तुलसी पत्र अर्पित करें और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन आज के दिन यानी कि हरिहर मिलन की चतुर्दशी तिथि के दिन बेलपत्र अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को और भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन इस प्रकार से तुलसी और बेलपत्र भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करने से मन की कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है, अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की थी कमल के पुष्पों से, 1000 कमल के पुष्पों से। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आज के दिन कमल के पुष्पों से करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और बैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो दीपदान करते हैं उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, मतलब भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई विष्णु जी का मंदिर हो तो वहां पर दीपदान जरूर से करें। अब दीपदान अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, कितनी भी संख्या में 11, 21, 108 आप अपने हिसाब से जितने भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है बैकुंठ चतुर्दशी पर 365 दीपदान करना चाहिए, मतलब 365 दिए किसी भी मंदिर में जाकर आप जला सकते हैं। अब सबके लिए तो ये संभव नहीं है, तो 365 दीपक प्रज्वलित करें। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में एक सरल तरीका है कि हम 365 बाती का एक ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। कहीं पर भी घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, तुलसी जी के पास भी आप कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन आप कम से कम 365 बाती का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें या दीपदान जरूर से करें। विष्णु भगवान जी के मंत्र जप आदि भी कर सकते हैं, दान जितना हो सके जरूर से करें। निश्चित ही ये सब करने से जो पुण्य फल होता है वो जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। तो ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा आप लोगों को कैसी लगी? इसके बाद आप गणेश जी की कथा भी जरूर से सुन लें और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।